सभी मसीह भाई और बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर के पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और जो परमेश्वर ने, हमारे खुदा पिता परमेश्वर ने हमें जो अपने वचनों के द्वारा आत्मिक खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आसमानी खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आज का दिन, आज का समय दिया पिता परमेश्वर जी। सारे पापों गुनाहों को हमारे माफ़ करके अपने निमित्त में बैठने का मौका दिया पिता परमेश्वर जी। अपने वचन हमें समझाए पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हमें रोटी देकर पिता परमेश्वर जी हमारे शरीर की भूख को शांत किया पिता परमेश्वर जी। हमारे आत्मिक भूख को शांत किया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और हम हज़ार गुना फल लेकर आएँ और आपके वचनों पर बने रहें, ताकि आपको हमारी पिता परमेश्वर जी रहना सहना उठना बैठना पसंद आता रहे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज आपके लिए लेकर आए हैं स्वर्गीय धन, मत्ती 6 की 19 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है स्वर्गीय धन। हालेलुया। इसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हालेलुया। कहा गया है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं, बड़ी ही सुंदर कह रहे हैं, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। परमेश्वर ने कहा है, पृथ्वी धरती जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर धन इकट्ठा करने का मतलब कहा गया है कि क्या धन इकट्ठा करोगे? यहाँ पर लड़ाई का, कलेश का, या पैसे इकट्ठे करते रहोगे, पैसे इकट्ठे करते रहोगे, सारा दिन, सारा दोपहर, सारी शाम काम करते रहोगे और बस पैसे इकट्ठे करके अलमारियों में और बैंक बैलेंस जमा कर लोगे, और फिर आप रात को जब सोओगे आपको नींद भी इतनी अच्छी नहीं आएगी और चिंता लगी रहेगी कि मेरे घर पर आज 2 लाख रुपए पड़े हैं तो कोई चोर आकर चुरा ना ले, है ना, और बैंक में मेरे पैसे हैं तो कोई हेर फेर ना हो जाए। तो परमेश्वर उस धन के बारे में कह रहे हैं कि सारा दिन मर मर के काम कर कर के उसी धन के पीछे मत लगा रहे, जहाँ पर नोट हैं पड़े पड़े, मुरझा जाते हैं, काई लग जाती है उन पर, अ, और जहाँ चोर सेंध लगा जाते हैं, मतलब चुराते हैं, चोर भी अपना दाव खेल जाते हैं और चुरा कर ले जाते हैं हमारे इकट्ठा किए हुए धन को। हँसी भी आ रही है मुझे, पता है कि मेरे पास ना 10-10 के नोट थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे। मैं अपनी शेयर कर रही हूँ एक बात आपसे, वचन के द्वारा ही परमेश्वर अगुवाई करे। 10-10 के नोट मुझे दिए थे मेरे हस्बैंड ने, कि बच्चों को देने के लिए 10-10 रुपये मेरे को दिए थे, तो मैंने ना उसको अलमारी में रख दिया। और आप यकीन मानो कि चिल्लड़ पड़ी होती है वो कितना टाइम ना, मतलब मेरे पर्स में ऐसे मैंने 10-10 के नोट को ऐसे ना, ऐसे फोल्ड करके ना, और पड़े ही रही कितना टाइम तक, मुझे खुद भी नहीं रहा, मैं रख के और भूल गई उसको, पड़े ही रहे। और जब एक दिन बाहर निकाले ना, तो वो चिपचिपे से हो रहे थे, मतलब उनको गिना भी नहीं जा रहा था, गिना भी नहीं जा रहा था। ये जस्ट मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, ये कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही कि मतलब नोटों पर अगर वो काफ़ी टाइम तक पड़े रहें, तो मुझे नहीं पता था कि बिकाई क्या होती है। तो वो लग रहा था कि पता कि अब जो ये गिना नहीं जा रहा, जो चिपक गए हैं वो नोट, इसको शायद काई बोलते होंगे। तो ये हुआ है मेरे साथ, तभी शायद मैं आपको इतने अच्छे से इसको बता पा रही हूँ कि ये चीज़ घटित हुई थी मेरे साथ, कि मैंने वो 10-10 के नोट काफ़ी टाइम तक अलमारी में रख दिए थे मैंने, और मैं निकालती नहीं थी उसको, कि चलो यहाँ वहाँ से हो के निकल रहा था तो पड़े हैं तो पड़े रहें। तो जब मैंने बहुत टाइम के बाद उसको निकाला तो वो बहुत चिपचिपे थे, काले काले से, थोड़े से काले काले से भी हो गए थे और चिपचिपे से थे बहुत ज़्यादा। तो इससे पता चल रहा था कि वो काई लग जाती है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, पृथ्वी पर ऐसा धन इकट्ठा मत कर जिससे तेरे को डर लगा रहे, जिससे तेरे को परमेश्वर को याद करने में भी ध्यान तेरा ना लगा रहे, क्योंकि तेरा सारा ध्यान तो बस उसी में लगा रहेगा कि मैं उसको ही बचा लूँ, मैं उसको ही देखता रहूँ, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं बैंक में घपला ना हो जाए। तो उस धन को परमेश्वर ने क्या कहा है, मना किया है इकट्ठा करने के लिए।
हालेलुया। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हालेलुया। सीधे स्पष्ट वचनों में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, परंतु कहाँ अपना धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब है अच्छे काम। अच्छे काम करो जो लिखे जाएंगे। याद है ना, एक फिल्म भी आई थी अजय देवगन की, और गॉड गॉड ऐसे कुछ फिल्म आई थी। उसमें ना उनका न्याय होता है, वाइट और मतलब ब्लैक और वाइट बोलों से ना उसका न्याय होता है। तो पहले बही खाता होते थे, है ना। तो वो क्वेश्चंस करते थे, उनसे पूछ रहे थे कि भाई तूने ये किया था तो तूने अच्छा काम भी किया था। तो अच्छा काम करके स्वर्ग में बही खाते में परमेश्वर की क्या लिखा लो? अपनी एक गवाही लिखा लो कि मैंने अच्छा काम किया था। मैंने किसी गरीब को रोटी खिलाई थी, मैंने किसी गरीब विधवा की बेटी की शादी के लिए मदद की थी, मैंने अपने पड़ोसी की मदद की थी, मैंने अपने भाई-बहनों की मदद की थी, मैंने प्यार किया था उनके साथ। उस धन की क्या कर रहे हैं परमेश्वर? स्वर्ग में इकट्ठा, कि मैंने इतने टाइम प्रार्थना की है परमेश्वर, इतने टाइम मैं अच्छे काम करता रहा हूँ, इतने टाइम मैं सुख समृद्धि देता रहा हूँ, आपके गीत भजन गाता रहा हूँ, बड़ा ईमानदारी से चलता रहा हूँ। उस परमेश्वर धन को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जो स्वर्ग में आपका लिखा जाएगा, और जहाँ आपको बेचैनी भी नहीं होगी, ना तो वहाँ पर कोई कीड़ा होगा, ना कोई बिगाड़ने वाला होगा, और ना ही वहाँ पर आपकी नोटों को काई लगेगी, आपकी सोचों को, आपके ज़मीर को, आपके किए हुए कामों को, और ना ही चोर वहाँ से चुरा कर कुछ लेकर जाएंगे। उसकी बात परमेश्वर ने की है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में अपना नाम लिखाओ, स्वर्ग जाने के रास्तों को सीधा करो, सही काम करो, सही रास्तों पर चलो, और आपका जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा हो जाए परमेश्वर के पास। आपके अच्छे काम, आपकी नम्रता, आपकी दीनता, आपके भलाई के काम, आपका अच्छा बोला हुआ, आपकी प्रार्थना की गई, आपके भजन गीत गाए हुए, और आपका किसी की मदद की गई हुई, ये सब कहाँ लिखा जाएगा? स्वर्ग में, परमेश्वर के बही खाते में। और वहाँ पर ना तो कोई चोर होगा, ना कोई कीड़ा होगा, और ना ही कोई काई होगी जो उस धन को आपके खराब कर देगी। और यकीन मानिए प्रिय भाई बहनों, जो वो धन आप इकट्ठा करेंगे ना, तो वो आपके लिए स्वर्ग के राज़े दरवाजे खोल देगा। वो परमेश्वर के समीप ले जाएगा आपको, जिसमें सिर्फ शांति ही शांति होगी। कोई डर, कोई खतरा, कोई चिंता कुछ नहीं होगी, सिर्फ शांति ही होगी। और परमेश्वर के तो कलाम में भी कितना, अपनी सब चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर को आपकी सब बीती बातों का ध्यान है, सब प्रेजेंट में जो आने वाली है उसका भी ध्यान है, जो फ्यूचर में आपने कर दिया परमेश्वर को वो भी पता है। इसलिए अब आप जान गए हो परमेश्वर के सच्चे नाम को, तो जो धन आपने पृथ्वी पर बातें करके, चुगलियाँ करके जो इकट्ठा करना है, उसको ना करके, बल्कि परमेश्वर की महिमा, आराधना और अच्छे काम कर कर स्वर्ग में इकट्ठा कर लीजिए। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। बहुत ही सुंदर आयत है। हम कहते हैं ना, अगर हमारा धन पृथ्वी पर है, हमारे बच्चे पृथ्वी पर हैं, हम अब नॉर्मल स्थान पर हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ है? हमारे घर पर, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे अलमारी में पड़े धन पर, हमारे सोने चांदी पर जो हमारे पास है, और चिंता भी है, हमारा मन भी वहीं पर है। कभी जब हम चर्च भी जाएं, कभी बैठे हों ना जाकर, और घर में अलमारी में पैसे पड़े हों, तो ध्यान यही रहता है, अरे मेरी अलमारी में आज पैसे पड़े हैं, कहीं कोई उठा ना ले जाकर। कई बार तो अपने हस्बैंड पर भी शक हो जाता है, आज मैं घर पर पैसे भूल आई हूँ, ऐसे ही रख दिए हैं, तो कहीं वो उठा ही ना ले कोई, है ना। या मेरे बच्चे, ऐसे हो जाता है कई बार मन में। तो मैं उसके लिए बता रही हूँ आपको कि ये चीज़ परमेश्वर ने कही है कि जहाँ ना तो, जब तेरा धन जो स्वर्ग में होगा, जब तेरा जो सारा मन है,
जब तेरा जो मन है वहीं पर लगा रहेगा, जहाँ पर परमेश्वर है, जहाँ पर परमेश्वर के वचन हैं, जहाँ पर परमेश्वर की बंदगी हो रही है, तो तेरा जो किया हुआ है सब, जब तेरा मन परमेश्वर को दीन हो जाएगा पूरा, तो तेरा मन भी वहीं पर लगा रहेगा कि मैं बाइबल ही पढूँ, मैं अच्छे काम ही करूँ, मैं आराधना ही करूँ, मैं चर्च में ही रहूँ। तो वहीं कहा गया है, अगर तुमने परमेश्वर में अपना सब कुछ दे दिया, तो आपका मन भी कहाँ लगा रहेगा? परमेश्वर में ही लगा रहेगा। फिर आपको सांसारिक धन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सांसारिक चीज़ों का ध्यान नहीं रहेगा, फिर आपको आत्मिक चीज़ों का ही ध्यान रहेगा, जहाँ पर आपका मन आत्मा से मगन होगा। और कहाँ होगा वो मन मगन? जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर में चलते रहेंगे, तब वो आपका जो मन है परमेश्वर में लगा रहेगा। इसलिए ये लाइन कही गई है, जहाँ तेरा धन होगा। अब हम स्वर्ग के धन की अगर बात करें, तो स्वर्ग का जो धन है वो क्या है? हमारे अच्छे काम, हमारा अच्छा बोलना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा परमेश्वर की आराधना करना, बंदगी करना, चर्च में ध्यान लगाना, अच्छे कामों पर ध्यान लगाना, वो हमारा क्या है? स्वर्गीय धन है। तो जब हम ये काम करेंगे, तो हमारा मन भी कहाँ लगा रहेगा? इन्हीं कामों को करने के लिए। और जब हमारा मन इन्हीं कामों में लगा रहेगा, तो हम कहाँ पर जाने के योग्य हो जाएंगे? स्वर्ग राज्य में। परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, खुशी आनंद आपके जीवन में लेकर आए, ताकि आप मगन रहो परमेश्वर में, सारी परेशानियां दुविधा सब आपके जीवन से नष्ट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी भाई बहन आज अपने घर में परेशान है पिता परमेश्वर जी, या जिनका पिता परमेश्वर जी वचन पढ़ने में मन नहीं लग रहा पिता परमेश्वर जी, आज मैं अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इन सब का मन लगे पिता परमेश्वर जी, परमेश्वर के वचनों पर पिता परमेश्वर जी। और जो घर में कोई प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर जी, जिनको शांत माहौल शांत स्वभाव नहीं दे रही हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी हजूरी में आज उनको ये शांत स्वभाव, ये मैसेज पढ़कर पिता परमेश्वर जी, ये आत्मिक खुराक लेकर पिता परमेश्वर जी, इनको शांति मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा है, थके हुए हो, भार के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा पिता परमेश्वर जी। आपके वचन आज इन प्रिय भाई और बहनों को आराम दें पिता परमेश्वर जी, और आपके वचन की रोटी ये खा पाएँ, खाकर तृप्त हों पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमेन।